तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक गोरिल्ला तालाब से पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जिसमें कहा जाता है कि जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की ओर और हमें आज की जनरेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर लूसी को देखते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है और वो उसे कुछ दिन पहले ही मिली थी और उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और कहता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना होगा और मिस्टर जैंग नाम के आदमी को ये सूटकेस देना होगा, जिसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। यह सुनकर लूसी हैरान रह जाती है कि इतने से काम के लिए इतने सारे पैसे कोई क्यों देगा, जरूर ये कोई गलत काम होगा। इसलिए वो ये काम करने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी डाल देता है और उस सूटकेस से उसे बांध देता है और यह देखकर लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस हथकड़ी को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि यह हथकड़ी अंदर जाने के बाद ही खुलेगी, क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुम्हें यह सूटकेस पहुंचाना है। फिर लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से उसे ना चाहते हुए भी होटल के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाकर लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है कि मुझे यह सूटकेस जैंग नाम के आदमी को देना है। फिर वो आदमी मिस्टर जैंग को फोन लगाता है और थोड़ी देर में वहां पर सूट बूट पहन के कुछ लोग आ जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और यह देखकर लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो लोग लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि अभी अभी किसी को मार कर आ रहा था। फिर वो लूसी को एक और बात बताता है और वो उसे सूटकेस ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले ही वहां पर खड़े सारे लोग शांत हो जाते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई बम है। तो उसका बॉस कहता है कि नहीं, इसमें कोई बम नहीं है। तो लूसी डरते हुए उस सूटकेस को खोलती है। फिर हम उसमें देखते हैं कि इसमें 4 कलर के ब्लू पैकेट होते हैं। इन सारे पैकेट में एक तरह के नशे का पाउडर यानी कि ड्रग्स होता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। इस पैकेट को देखने के बाद जैंग उस पाउडर को टेस्ट करने के लिए वहां पर एक आदमी को लाता है और उसे वो पाउडर का नशा लेने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी वो ड्रग्स लेता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और चटपटाने लगता है और उसे ऐसा देखकर मिस्टर जैंग उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो उन लोगों से बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन मिस्टर जैंग उसे कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, जिसके रिप्लाई में लूसी उसे कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। तभी एक आदमी जोर से उसे पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब थोड़ी देर के बाद लूसी को होश आता है तो वो एक होटल के रूम में होती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। उसके पेट के ऊपर एक कट लगा हुआ था, जिससे उसे लगता था कि उन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर एक आदमी आता है और वो उसे बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया है। और लूसी पूछती है कि उस पैकेट में क्या है, तो वो आदमी बताता है कि ये CPH4 है, ये एक तरह का नशीला पदार्थ यानी कि ड्रग्स है और हम तुम्हें जहाँ पर कहेंगे वहां पर तुम्हें ये ले जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहां पर लूसी के जैसे और 3 लोग थे जिसके पेट में भी ये ड्रग्स छुपाया गया था। फिर मिस्टर जैंग उन सबको कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और उसके बाद वो सब लोगों के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और उन तीनों को अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं। जब लूसी के मुंह से वो काला कपड़ा खुलता है तो वो एक कमरे में बंद होती है और उसे बांध कर रखा होता है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं, जिसमें से एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करना चालू कर देता है। फिर लूसी उसे पीछे हटने के लिए बोलती है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और लूसी को बहुत ही बुरी तरह से वो मारने लगता है, जिससे उसके पेट में रखा हुआ ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो ड्रग्स लूसी की पूरी बॉडी में पूरी रफ्तार से फैलने लगता है। उसकी आंखें पूरी ब्लू हो जाती है, यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लगती है। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। फिर इसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है 20%, यानी कि इस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब खुल चुका था और वो अपने दिमाग का 20% यूज करने लगी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोफेसर सैमुअल होता है, जो कि एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से आज तक एक ही ऐसा आदमी है जिसने अपने दिमाग का 13% यूज किया है और वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा हर एक एवरेज पर्सन सिर्फ 4 से 10% ही अपने दिमाग का यूज करता है, लेकिन उस 4% में ही इंसानों ने काफी सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पर जाना, मार्स पर लैंडिंग करना, एरोप्लेन बनाना और बहुत सारे दूसरे आविष्कार भी है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग का 20% यूज कर लिया तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है और ऐसा एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल किया है और वो है डॉल्फिन,
जो अपने दिमाग का 20% यूज करके दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। फिर आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि अगर क्या होगा कि कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर ले, तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से लूसी को दिखाया जाता है और वो बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे ले जाने के लिए आता है, लेकिन लूसी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो उस आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक भी ले लेती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि वो पहले जैसी लूसी नहीं रही है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और यह सब उसके दिमाग का 20% यूज होने की वजह से हो रहा था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ से निकलते ही वो वहाँ पर बैठे सभी आदमियों को मार देती है और वो बहुत सारा खाना खाने लगती है क्योंकि उसे ताकत की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। फिर उसके कंधे पर एक गोली लगी थी जिसे वो अपने हाथों से ही निकाल देती है क्योंकि यहाँ पर लूसी का ब्रेन ड्रग्स की वजह से पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था और उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता था। फिर वहाँ से वो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसे अपने अंदर के उस पैकेट को निकालना था और उसे अपने साथ क्या हो रहा है ये भी जानना था। अब अपने दिमाग का 20% यूज करने की वजह से उसने दुनिया की सारी भाषाएं सीख ली थी। फिर वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है जहाँ पर डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। तभी लूसी उस पेशेंट को गोली मारकर खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि तुम इसे कभी नहीं बचा पाते और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे बाहर निकालो। फिर ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी से कहता है कि हमने ये पैकेट निकाल लिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। फिर लूसी उससे पूछती है कि मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर उसे पूछते हैं कि इस पैकेट में क्या था, तो लूसी उसे बताती है कि इसमें CPH4 नाम का ड्रग था। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और वो लूसी को बताता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने इसे बना लिया है। और यह सुनकर लूसी उससे पूछती है कि असल में ड्रग क्या होता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में से बहुत ही कम मात्रा में CPH4 बनता है और वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे को ब्रेन और हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। ये बच्चे को बूस्ट देता है जिससे उसकी बॉडी शेप लेती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर उसका आधा पैकेट खुल चुका है और मुझे नहीं पता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी मात्रा में CPH4 लेने के बाद अब भी तुम जिंदा कैसे हो। यहाँ पर लूसी का दिमाग और तेज काम करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मॉम को फोन लगाती है और उसकी मॉम को सारी बातें बताती है जो उसकी मॉम को भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मुझे याद है जब मैं पैदा हुई थी और मुझे ये भी याद है जब मैंने आपके पेट पे एक किक मारी थी। मैं हर एक चीज को फील कर सकती हूँ, मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी महसूस कर सकती हूँ और मैं अपने नसों में बहते हुए खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। और ये सब जानकर उसकी माँ पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे भी पता नहीं था कि लूसी के साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसे सारे पेड़ों के न्यूरोसेल भी दिखना शुरू हो जाते हैं कि कैसे पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और अब लूसी की आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। फिर उसके बाद वो उस होटल में जाती है जहाँ पर से ये सब शुरू हुआ था और वहां जाकर वो जैंग के सारे आदमियों को मार देती है और सीधा मिस्टर जैंग के कमरे में चली जाती है जो कि बड़े आराम से मसाज करवा रहा था। और वहां जाते ही लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू मार देती है और उसे पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ पर भेजा है। तो मिस्टर जैंग उसे कुछ नहीं बताता है क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर लूसी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग को टच करती है और उसकी मेमोरी को भी देख लेती है। उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने उस पैकेट को कहाँ कहाँ पर भेजे थे, जिसमें उसे पता चलता है कि एक पैकेट को बर्लिन, दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे पैकेट को रोम भेजा गया है। फिर वह जानकारी लेने के बाद मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर जैंग पूरी तरह से हिल चुका था कि ये लूसी को क्या हो गया है। फिर वहां से लूसी सीधा अपने दोस्त के घर जाती है और उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि उसके दोस्त के शरीर में कौन सी बीमारियां है। फिर उसके बाद वो उसके लैपटॉप पर प्रोफेसर सैमुअल के सारी रिसर्च पढ़ना शुरू कर देती है और उनके बारे में पढ़ने के बाद लूसी प्रोफेसर सैमुअल को फोन लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है और मैंने आपकी सारी रिसर्च को स्टडी कर लिया है। यह बात सुनकर प्रोफेसर को मजाक लगता है और वो हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने आज तक कितने हजार पेजेस के नोट्स लिखे हैं। लेकिन लूसी उसे कहती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं और तभी लूसी उसके सामने रखे टीवी पर आ जाती है और वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज को कंट्रोल कर सकती थी। ये देखकर प्रोफेसर सैमुअल हैरान रह जाते हैं और
पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। लूसी उसके साथ हुई सारी बातें उसे बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बैठकर दुनिया के सारे लोगों के फोन को एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल, उसकी वॉचेस और उसके हर एक इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि मेरे अंदर एक ड्रग्स डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या न्यूक्लियर सेल, सब कुछ मेरे दिमाग में फटता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। यह सुनकर प्रोफेसर सैमुअल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यह सब सारी जानकारी तुम्हें दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि हम बेहतर भविष्य बना सके। फिर लूसी उसे बताती है कि मैं आपको 12 घंटों में मिलने आऊंगी। फिर वहां से लूसी दूसरे देश में जाती है और एयरपोर्ट पर फोन करके उन लोगों के बारे में बता देती है जो कि उस पैकेट्स को लेकर दूसरे देश जा रहे थे। पहले तो जो ऑफिसर उसका फोन उठाता है वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर जब लूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों आदमी के फोटोज भेजती है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद उसकी टीम एक एक करके उन तीनों आदमी को पकड़ लेती है और पुलिस को सब जानकारी देने के बाद लूसी उस पैकेट को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है कि लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर भी चेंज कर लेती थी। फिर फ्लाइट में बैठने के बाद वो चैंपियन की बोतल लेती है और जैसे ही उसका एक सिप उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके सारे सेल टूटने लगते हैं और ये देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बॉडी गलती जा रही है। फिर वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है और उसे मजबूरन बचे हुए ड्रग्स के पाउडर को लेना पड़ता है और उसे कंज्यूम करते ही वो बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और अब उसका दिमाग 50% काम कर रहा था। फिर वो पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे लगता था कि लूसी एक क्रिमिनल है। फिर जब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सारे पुलिस वाले उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सबको बेहोश कर देती है और उस ऑफिसर की गन की सारी बुलेट्स निकाल देती है और ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर लूसी उसे बचे हुए पैकेट्स के बारे में पूछती है और उसे वहां पर ले जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस की बाकी टीम उन तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि उनके अंदर से वो पैकेट निकाल सके, लेकिन तब तक उस हॉस्पिटल में मिस्टर जैंग के आदमी आ जाते हैं ताकि वो उस पैकेट को लेकर दूसरे देश में भेज सके। और अब ये बात लूसी को भी पता चल जाती है क्योंकि उसने उस आदमी के फोन कॉल को भी सुन लिया था। फिर वो पुलिस वाले की कार लेकर फौरन हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है और वो पुलिस वाला उसकी ड्राइविंग देखकर कहता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती हो? तो लूसी उसे कहती है कि नहीं, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रही हूँ और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार चलाने लगती है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर हम यहाँ पर लूसी की असली पावर को देखते हैं क्योंकि अब उसका दिमाग 60% तक काम कर रहा था। वो मिस्टर जैंग के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है और उनकी बंदूक की गोलियां उस पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। वो सामने वाले लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी जिस वजह से वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाते हैं। फिर वो सबको मारपीट कर उन तीनों पैकेट लेकर सीधा प्रोफेसर सैमुअल के पास जाती है जहाँ पर प्रोफेसर उसकी टीम के साथ पहले से ही रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं और वहां पर पहुंचकर लूसी सबको काफी नॉलेज देती है, लेकिन एक डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और वो बोलता है कि अगर तुम सब कुछ जान सकती हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। और फिर लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत के बारे में बता देती है जो कि उसके अलावा किसी और को नहीं पता था और ये देखकर सभी डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। फिर आगे वो प्रोफेसर और उसके साथियों को मैथ्स और साइंस के काफी चीजों के बारे में बताती है जिसमें वो बताती है कि आप लोगों को जो भी मैथ्स एजुकेशन में सिखाए गए हैं वो सब गलत है। इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का पता लगाना है तो वो काम सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1+1 हमेशा 2 होता है, लेकिन ये सब गलत है। एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं है और ना ही अक्षर होते हैं। ये सब हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। फिर प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि अगर इंसान में मैथ्स की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिक्स से नहीं चल रहा है तो इसे कौन चलाता है? तो लूसी उसे एक एग्जांपल देती है कि एक कार रोड पर जा रही है और हम उसकी रफ्तार बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, इसलिए समय ही सब कुछ है। फिर वो वहां पर बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है क्योंकि उसकी बॉडी ने सेल पर कंट्रोल पा लिया होता है। ये सब देखकर वहां पर बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज पानी है और इसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट को कंज्यूम करना होगा। वहीं दूसरी ओर जब मिस्टर जैंग को ड्रग्स के बारे में पता चलता है तो वो अपने आदमियों को लेकर उसी रिसर्च सेंटर में घुस जाता है जहाँ पर लूसी होती है। वो वहां पर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और उसे देखकर ऑफिसर अंदर जाकर बोलता है कि लूसी अब तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि हम इन लोगों को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते हैं। और फिर लूसी बोलती है कि अब वक्त आ गया है जाने का और फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंदर वो तीनों पैकेट्स को कंज्यूम कर लेती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं सारी नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी।
जिससे आप आने वाली जनरेशन को बता सको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स उसके शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देता है। फिर उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो कि एनर्जी की तलाश करता है, जिससे वो सारी जानकारी एक जगह पर स्टोर कर सके। और फिर वो समय आ जाता है जहाँ पर वो अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है। और ऐसा होते ही उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकती थी। फिर वो समय में हजारों साल पीछे चली जाती है और सबसे पहले एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है। और फिर समय में और ज्यादा पीछे जाती है तो वो वहां पर डायनासोर को देखती है। और फिर वो इससे भी ज्यादा पीछे के समय में जाती है तो वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था। लेकिन उसका सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है। वो देखती है कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और उसे पता चलता है कि हम बाहर से आए थे। पहले बाहर से कुछ सेल हमारी धरती पर आए जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। और उसके बाद ल्यूसी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख सकती थी। लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग सभी को मारकर ल्यूसी के पास आ जाता है और उस पर भी गन पॉइंट कर देता है। और जैसे ही वो गन चलाता है ल्यूसी वहां से गायब हो जाती है और उसके अंदर अब इनविजिबल होने की पावर भी आ गई थी। तभी वहां पर वो पुलिस वाला आ जाता है जो मिस्टर जैंग को गोली मारकर मार देता है। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूसी एक पेन ड्राइव बनाती है और वो प्रोफेसर को दे देती है जिसमें सारी जानकारी और नॉलेज होता है। और उसके देने के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, वो कहीं पर गायब हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो इस सब के बारे में प्रोफेसर को पूछता है कि लूसी कहाँ पर चली गई। तभी उसके फोन पर लूसी का मैसेज आ जाता है कि आई एम एवरीवेयर। और लास्ट में हम वही लाइन सुनते हैं जो कि हमने इस मूवी के शुरुआत में सुनी थी कि जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली है लेकिन हमने उसका क्या किया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।